तो चलिए आज हम संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या के बारे में जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में ये पंक्तियां दी हैं, तब चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में, पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों के झोंकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तब हम इन पंक्तियों की संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई पंक्तियों को लिख लेते हैं। चारुचंद्र डैश 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 झोंकों से। तो इस प्रकार से हम पंक्तियों को लिख लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रकृति चित्रण के पंचवटी से ली गई हैं, जिसके कवि या लेखक श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यदि पंक्तियां जिस अध्याय से ली जाती हैं उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं और ये सभी ज्यों का त्यों लिखा जाता है, और जो उस अध्याय के गद्य या पद्य के कवि या लेखक होते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। तो चलिए अब हम प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह सभी पंक्तियों में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर रात के समय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। तब जो दी गई पंक्तियों में जिसका भी वर्णन दिखाई देगा उसको हम प्रसंग में लिख देंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं व्याख्या के बारे में। तो व्याख्या यहाँ से लिखी जाती है कि जो दी गई पंक्तियां होती हैं उनको और अपनी सरल भाषा में लिखना व्याख्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो दी गई पंक्तियां हैं उनकी हम व्याख्या करते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें पानी और स्थल पर खेल रही हैं। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी आकाश और पृथ्वी पर बिछी हुई है। इस चांदनी का स्पर्श पाकर मानो पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को घास की हरी भरी नोकों से प्रकट कर रही है। इस समय वृक्ष भी हवा के मंद मंद झोंकों को छूकर मस्त होकर प्रसन्नता से झूम रहे हैं। तो चलिए अब हम विशेष लिखते हैं। तो विशेष में कुछ पंक्तियों में से जो विशेष चीज होती है उसको लिखा जाता है। जैसे निम्न पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो यह दी गई पंक्तियों में विशेष है। दी गई पंक्तियों में प्रमुख रूप से अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार ज्यादा देखने को मिला है। अर्थात जो दी गई पंक्तियां हैं उनमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार ज्यादा है।